पति ने सताए कोई अच्छो काम कर जो निष्फल। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। एक बार और पूछ रही हूँ, हकीकत में मानो माता जी ने? पक्का विश्वास कर सकूं? चलो नीचो हाथ करो। अभी थोड़ी देखो, इतना आनंद आवेला थाने तो अगर जो माता जी को मानते हैं रियल लाइफ में, रियल लाइफ में नहीं, तो वो मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, पर अपनी पत्नी पे कभी हाथ नहीं उठाएगा, अपनी बेटी पे कभी थप्पड़ नहीं मारेगा, अपनी बेटी के बहन के ऊपर कभी थप्पड़ नहीं मारेगा, मतलब स्त्री जात पे वो कभी थप्पड़ नहीं मारेगा। वो सच में माता जी रो भगत ने अटे तो माता जी लेने घर ले जाने होट मेल दियो, माता जी रो लठ मेलो थे तो પછી કે માતાજી કૃપા નહીં બને, કઈ ધૂળ બને, કઈ બને। ये समस्या, ये देखो दिक्कत नहीं, ये मां का रूप है। क्या है? सच में आप समझोगे तो एनी टाइम पत्नी नहीं है, एनी टाइम स्त्री नहीं है। ये कितने भागों में विभाजित है आपको पता है? कितना डिपार्टमेंट है उनके पास में। ये किसकी बहन के रूप में, किसकी मां के रूप में, है ना, किसकी बेटी के रूप में और किसी की पत्नी के रूप में। आप अगर ये चीज नहीं समझ पाओगे तो यहां पे आने का और जाने का जो धक्का पड़ता है ना, मां की तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ये तो गारंटी महाराज। माता जी का आशीर्वाद तो तुम्हें मिल भी नहीं सके, चाहे लाख कोशिश कर दीजो, क्योंकि जो मां के रूप को ही वो अपमान करता है। और अपनी पत्नी का अपमान करना कितना पुण्य घटता है पता है? 7 जन्मों का पुण्य खत्म होता है साहब। जो अपनी पत्नी का अपमान करते हैं ना, उसका 7 जन्मों के पुण्य खत्म हो जाते हैं। पर आप तो ताको वटी रखो। अरे भाई साहब समझना पड़ेगा। और देवियों, आप भगवान को मानते हो, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। वहां मामलो तो अटी गड़बड़ी से। आप यूं मत हो जो यहाँ ने कह जी को आई एम वेरी लक्की यार। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वो ध्यान रख जो पति परमेश्वर रिया करे, पति भगवान नो रूप रिया करे। अगर आप पति ने सताइन उपवास करजो निष्फल, पति ने सताइन पीर जाइजो निष्फल, पति ने सताइन कोई अच्छो काम करजो निष्फल। पति बिना ध्यान ज्ञान सब फोकट। कितनी अच्छी चीज बताइए, पति बिना ज्ञान ध्यान सब फोगट। देखो पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। इस मोबाइल से क्या सीखते हो आप? क्या सीखते हो? खाली मोबाइल रखियो की नहीं वे। मोबाइल क्या कह रहा है? मोबाइल एक पति है, पर इसके अंदर सिम है नहीं, वो इसकी पत्नी है। ये दोनों मिले ने तो इस टावर आवे। अकेलो मोबाइल की नहीं कर सके और अकेली सिम बारे लटकाए दोनों आगा कर पस के हेलो हेलो ओके तू हाल बोई कर। मोहरा में की फर्क पड़ने वाला? क्योंकि दोनों को तुमने अलग कर दिया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बैठेगा तो ये जो जैसे इसमें टावर आता है, उसी प्रकार भगवान से मिलने की एक एनर्जी दोनों में कन्वर्ट होगी। क्योंकि प्लस माइनस दोनों होगा तो आगे लाइट जलेगी, नहीं तो जलने वाली नहीं है। ये ध्यान रखना। मैं आपको बहुत एक बढ़िया बात बताऊं, 90% जो नाम होता है स्त्री के नाम से होता है। आप रेलगाड़ी देख दो स्त्री, फैक्ट्री देख दो स्त्री, दुकान देख दो स्त्री, ऑफिस देख दो स्त्री, किताब देख लो स्त्री, है ना, सिम देख लो स्त्री, ये शरीर देख लो, शरीर का नाम पुरुष है, पर अंदर जो आत्मा बैठी है वो एक स्त्री है। विनो नाम आत्मा तो नहीं राख्यो। समझ में आई नहीं आई? बिजली देखो आप, वो कौन? स्त्री है। कोई भी मशीनरी सामान ले लो आप, मशीनरी में लेडीज का नाम ज्यादा आएगा। आदमी तो कटे कटे टोट को करे। तो 90% मैंने बोला ना, आप सर्च करके देख लिए, लेडीज के नाम से ही ये पूरी दुनिया चलती है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा बैक साइड में जाते हैं हम लोग, थोड़ा बैक साइड में।
ये माता जी है ना, हम पुरुषों को पाने के लिए, इस सृष्टि को चलाने के लिए कितनी साधनाएं की आपको पता है? माता जी ने 1,97 करोड़ वर्ष तक जल में खड़ी होकर तपस्या करी, तब पुरुष तत्व प्रकट हुआ। तो सबसे पहले ब्रह्म अंश प्रकट हुआ, उसने मना कर दिया मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे में इतना तेज नहीं है। फिर सेकंड गुण को प्रकट किया, सत्व गुण से ब्रह्म अंश प्रकट हुआ, रजोगुण से विष्णु अंश प्रकट हुआ, तो भी मना कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं आपके तेज को सहन नहीं कर सकता। तो माता जी को अच्छा नहीं लगा, दोनों को राख बना दिया कि मेरे ये दोनों काम के नहीं है। फिर तीसरा अंश जैसे प्रकट किया, तमोगुण को, भगवान शिव की उत्पत्ति हुई और शिव ने बोला हे शक्ति मैं बनूंगा तेरा पति। तो ध्यान रखना, शिव ही, देखो मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, आप सारे नाम देख लीजिए, स्त्री के पीछे जुड़ते हैं, सीता राम, राधे श्याम। कभी सोचा आपने, दीप में गए कभी? टाइम ही को नहीं, थारी मारी मुंह से ही नहीं है वो। सीता राम, पानी बाई फलाना राम जी, जो भी है, जो स्त्री पहले आदमी बाद में, पर ब्रह्मांड में एक नाम ऐसा है जो स्त्री के पहले जुड़ता है, वो है शिव जी का। शक्ति के आगे शिव का नाम जुड़ा, शिव शक्ति। शक्ति शिव नहीं है, शिव शक्ति। तो जानने की कोशिश करो कौन है मां, कौन है, पहले जानने की कोशिश करो। मैंने बोला मानने से कुछ नहीं होगा, मानना और जानना दोनों अलग है। आप मानिए, जानने से कुछ नहीं होगा। आप जानते हो जानते हो जानते हो, जानने से कुछ होने वाला नहीं, मानना पड़ेगा। और जब तक नहीं मानोगे आपको कभी भी फल नहीं मिलेगा। आप लाख कोशिश कर दो। घर में मंदिर बनाते हो मंदिर, पूजा करते हो, मंदिर में पूजा कर रहे हो, हॉल में, किचन में, बेडरूम में, गेस्ट रूम में गाली गलौज क्यों होता है? ये बताओ। मंदिर में आरती, 5 फुट दूरी पे हॉल बना है, बैठक हॉल, उसमें गाली गलौज हो रही, अब शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो ये पाखंडवाद नहीं है, ये दिखावा नहीं। मंदिर में तो माता जी होने आरती और अपनी गालियां होने ही को नहीं। वारे भला आदमियों वाह, दादू दुनिया बावड़ी पूजे भूमिया पूत बे मरगा मौत सू कठासू देवे पूत। कैसी दुनिया महाराज, जो आपकी आरती सुन सकते हैं ना, वो आपकी गाली गलौज भी। भाई जबान को अपवित्र मत करो। इस अपवित्र जबान से अगर यज्ञ करोगे आपकी आहुति कभी मां स्वीकार नहीं करेगी। और एक ध्यान रखे, बहुत कड़वा बोल रहा हूं, जो भी मिराज खाते, तमाकू खाते, बीड़ी पीते, वो यज्ञ में भाग बिल्कुल ना ले, नहीं तो उल्टा पाप लगेगा आपको, विनाश हो जाएगा आपका। क्योंकि तमाकू गाय माता का खून होता है तमाकू में। मिराज खान के ओम स्वाहा, ये थारा पल्ला ले रे थारा मैं इस मिलिया था ने। अरे बड़ी गंदी चीज है भाई तमाकू। आप सर्च करके देखो अपने मोबाइल पे, पूछो कि तमाकू की उत्पत्ति कैसे हुई। मिराज खाने वाला मुंडो उतर को महाराज, मजाक नहीं करो, एक फंस गया मैं तो आज। अरे भाई ये गंदी चीजें होती हैं, आप इन चीजों को कभी समझ नहीं पाओगे। आप नीमी नाम के कोई ऋषि थे, बहुत बड़े तपस्वी, उन्होंने ऐसा तप प्रकट किया कि 12 कोस की दूर पे कोई जीव जानवर नहीं जा सकता, उस जंगल में जा नहीं सकता कोई, इतना तप तेज हो गया। तो वहां के जो राजा थे उन्होंने बोला कि मुझे नीमी ऋषि के कोई दर्शन करवा दे तो मैं उनको आधा राज्य भेंट कर दूं। तो सारे लोगों ने बोल दिया भाई हम नहीं जा सकते महाराज, हमको राज नहीं चाहिए, हमको ये चीजें नहीं चाहिए, आप जा सकते हो। एक वेश्या आती है, वो बोलती है राजन मैं उनके दर्शन करवा सकती हूं। राजन ने बोला तू तो गंदी औरत है, मर्दों को शरीर बेचती फिरती है, और ये कैसे हो सकता है तू उनके दर्शन करवा देगी? कि मैं करवा दूंगी, ये मेरी गारंटी, पर मुझे 2 बोरी तमाकू लाके दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तमाकू लाके दो। इससे क्या हो गया? वो मेरी गति मैं जानती हूं। और जैसे ही वो निकली, जहां जहां तप लगा वहां तमाकू का धुआं कर दिया, और जहां तमाकू का धुआं जाता है वहां ऋषियों के तप खत्म हो जाते हैं। अगर इस बाउंड्री में भी आप बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, तो यहां की जो एनर्जी उसको नष्ट कर रहे हो, आप खत्म कर रहे हो, पाप लगेगा आपको, उल्टा दोष लग जाएगा। अब जैसी जैसे वो धुआं करते 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 ऋषि के पास में पहुंच के वहां धुआं किया, ऋषि जो वर्षों से उल्टे लटक रहे थे वो नीचे गिर गए।
ऋषि ने बोला कि ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरा ध्यान नहीं डिगा सके, कौन मृत्युलोक में ऐसा पैदा हो गया जो मुझे मेरा ध्यान डिगा दिया। वेश्या ने बोला मैंने गुरुदेव, मैंने आपका ध्यान डिगा दिया। कि कैसे? कि मेरी एनर्जी नहीं थी, ये तमाकू की कृपा से। मैंने सुना था ऋषियों के मुख से कि तमाकू अगर कोई यज्ञ कर रहा है, वहां पे कोई तमाकू या बीड़ी पी लेता है तो यज्ञ का जो फल होता है ना वो नष्ट हो जाता है। आपने भी घर में कभी ओम करानो है ना यज्ञ, तो मैं एक शुद्धिकरण बताऊं आपने। जैसे घर बनाते हो आप यज्ञ करवाते होंगे, कराओगे नहीं कराओगे? हमारे घर में ओम कराना है तो भाई अगर बीड़ी पीते हो सिगरेट पीते हो तो मत करवाना। आप क्या करना, मुहूर्त 2 महीने बाद का निकलवाना और 2 महीने पहले ये गंदी चीज बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि 41 दिन पहले ये प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है। 41 दिन पहले अगर आपने गंदी चीजें छोड़ दी हैं तो वो शुद्ध खत्म हो गया बॉडी से, और शुद्ध खत्म होने के बाद में आप यज्ञ में बैठ सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं है। પણ તો આધો ઘંટા પહેલા મિરાજ ખાઈને બઢિયા રડી રે મૂંડ ભણાઈને પછી કે અમે હેઠો મેં અમે સ્વાહા ઘણોય કરું। પછી કે મહારાજ મારે ઘર में શાંતિ नहीं रही। शांति को तारे शांतो ही नहीं रहे मिराज खादोड़ा। महाराज में दोष काटे तू महाराज तो मंत्र घणे ही हावड़ पड़िया, पर थारी मिराज थने ले डूबी। आपको पता नहीं है साहब, इन चीजों के बारे में जब जानोगे ना, विनाश आता विनाश। मैं तो एक छोटी सी बात कह रहा हूं, ये इतना बढ़िया मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के मेन गेट पे कोई कचरा खाली कर दे तो आप झगड़ा करोगे? आप घर मुंडा के कोई कचरो खाली कर दे तो झगड़ा करोगे स्वागत करोगे? झगड़ा करोगे। तो भाई ये मकान ईट से पत्थर से सीमेंट से सरिये से बना, इन मकान की इतनी इज्जत करो तो ओ मकान कितना रोए भाई। इस मकान के घर में यूज नहीं होगी, ये शपथ लेके जाना, ये इतना फल मिलेगा। ये अमावस्या कमजोर नहीं है, ये अमावस्या इतनी ताकतवर है साहब, इस अमावस्या में आप कल्पना नहीं कर सकते। करोड़ों 10,000 वर्ष जो तप करता है उसका फल इस अमावस्या को मिलने वाला है। पर लेने वाला चाहिए महाराज, लेने वाला चाहिए। लाली पड़ी मैदान में खलको लांगियो जाए, नुगरो ठोकर देगी और सुगरो लेनी उठाए। दलाली हीरा हमारा सतगुरु दीनी बताए, दलाली हीरा लालन की। ले जाने वाले तो ले जाएंगे साहब, और नहीं ले जाने वाला क्या है? अरे महाराज तो यूं कहे और दिमाग काम नहीं करे। समझ में आ रही नहीं? कोई बात नहीं भाई, आज नहीं तो जब बूढ़े हो जाओगे तो हमारी याद आएगी आपको। जवानी में तो आवे कौन, जवानी रो जोश है। एक आदमी किसी के साथ में हरिद्वार गया, जोश जोश में चढ़ गया बस में। वहां पे जाते ही स्नान किया, स्नान करती ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देवता आके हाथ माथे हाथ मिलाए, पानी मेलन किया, लो संकल्प हो गया। वो कहीं लपड़ो है कि लपड़ो को नहीं, अटे नियम है। जो भी आता है उसको नशा छोड़ना पड़ता है। कोई भी नशा करता हो तो छोड़ दे। वो के मना छोड़ू कहीं कि चाय पीता है कि हाँ तो चाय छोड़ दे, कि नहीं चाय नहीं छोड़ सकता, चाय नहीं पीऊं तुम्हारी तो आंखें ही नहीं खुले। गुरुदेव ने बोला कोई बात नहीं मत छोड़। बीड़ी कैसा 2-3 बंडल उड़ाए दूं, पीऊ मुंडा में काटू नाक में, फिल्टर मशीन है कि नहीं है? પછી नाक में मोटा मोटा लेवड़ा निकले। अरे चिलम पीवो भी ने पूछो चिलम ने साफ करे कि नहीं करे, लोग टीट को गाल गालन तो अंदाज नहीं लगाओ। बेटी रे बापो चिलमरी आ हालत वेगी है तो आ इन चिलमरी कहीं हालत हुई, माए इन नशोरी कहीं हालत हुई। इसका क्या होगा? जो इन चिलम ने मऊ काटनो पड़े, कीटो काटनो पड़े, गंदी चीज ने काटनी पड़े। मैं बूढ़ी ने पूछो क्या करो बा, क्या गोशो गालो? मैं थोड़ी गोशो गाली डॉक्टर के पाइप ब्लॉकेज हो गया है। अब महाराज ध्यान रखें कि उसको बोला बीड़ी के बीड़ी नहीं छोड़ू, बीड़ी छोड़ू तुम्हारे गैस बने। ले बहाना मिल गया, गैस्ट्रिक बनती है। પછી महाराज कहो कि अमल अमल लेवो कि नहीं लेवो, क्या धापू धप? तो भाई अमल छोड़ दे के बाप जी अमल छोड़ू तो कब्जी बने। अब गुरुदेव के मारा बाप थारे जच्छे जो कोई छोड़ दू पर कुछ तो छोड़ दे। वो बोलता महाराज मैं सौगंध खाता हूं आज के बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा महाराज, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। ले अरे भाई हरिद्वार छोड़ दो, सत्संग छोड़ दो, पर गंदी चीजों। कई लोग तुम्हारी सत्संग में इस कारण नहीं आते कि महाराज तो नशा पतारी बात करे। अरे जीव दुखे भाई, मोटी फसल लेवन डोंटो मां बिगाड़ करे तो जीव नहीं दुखे। तो वो नशो है ने अपनी जिंदगी रो एक बिगाड़ू डोंडो है। जीव दुखे साहब, मनुष्य जीवन कितो सुंदर जीवन है महाराज, कितो फूटरो जीवन दियो अपने। बढ़िया खानो दियो, एप्पल दी, जूस दिया, दाड़म दिया, केला दिया, ए दिया,
तो ही राम बादाम 2000 रुपए किलो, बढ़िया बढ़िया, गुटखा 5000 रुपए किलो, वो खाएगा। बादाम नहीं भावे के, बादाम भावे को नहीं, गुटखा भाएगा 5000 रुपए किलो का। भाई थोड़ा सा जीवन को जीने की कोशिश करो। चलो मैं एक भजन माता रानी का गा लेता हूं। बहुत अच्छे लोग सुन रहे हो, कोई गुस्सो मत करजो राम जी। थोड़ा पया जावे मैं तो देऊ को नहीं थोने, पण काया मोरी जरूर बढ़े कि इतो बढ़िया आदमी गलत रास्तो पकड़ लियो, लारे टाबरों दुखी करी, पछे हॉस्पिटल जाई, हॉस्पिटल वाला कहे भाई 10 लाख जमा कराओ, माऊ पूरा फंक्शन फेल वे गया है, ए तो गया जो को गया। आप एक 20 साल का काउंट कर देना, जो 20 साल से नशा कर रहा है ना, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई क्या पी रहा है, तो आपने 65 लाख रुपए का नशा कर दिया है। काउंट कर देना, अपना हिसाब जोड़ देना बस। हम तो डेली एक्सपीरियंस रखते हैं साहब। 65 लाख रुपया आपने 65 लाख रुपया आपने नशे में उड़ा दिया है। અને 5000 कटे दान करनो रहतो, ये प्रॉब्लम महाराज। इसलिए जहां पैसा नहीं जाना है वहां पे आपके लाखों रुपए जा रहे हैं, जहां पैसा जाना चाहिए वहां पे आपका बिल्कुल पैसा नहीं जा रहा है। तो ये ध्यान रखें। चलो, और मैं तो धन्यवाद देता हूं कि इतना आप लोग बढ़िया यहाँ पे काम कर रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो, इतने तपस्वी गुरुजी आपके सामने बैठे हैं। सब फल लेने वाला तो ले लेगा इनसे, और नहीं लेने वालों जो मटको ऊंधो राह की विमे आवण वालों नहीं सोटो ही अटे आई नहीं रीतो पासो जाई। और जिन्हें विश्वास है और इस शब्दों माते या इस साधना माते विश्वास है, उनको जरूर फल मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि इतनी तो माताजी ने हमको भी शक्ति दे रखी है कि जहां कदम रखते पता चलता है कि यहाँ पे एनर्जी क्या है। पर साहब यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी आ रही है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जगह आपको यहाँ खुशी नहीं मिल रही है, यानी घर में मिले नहीं मिले ना, हाँ तो बस समझना चाहिए कि तो आनंद आ रही है, कितनी खुशी मिल रही है। नहीं तो कोई कोई जगह इतनी तोड़न खावे का हालो अटो हालो बेविश को नहीं, चाहे होनारो मंदिर रहे तो मन नहीं लागे। और यहाँ पे देखो, वाह भाई वाह,